गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर आज की तारीख देख सकते हैं। आज की तारीख है 2 जुलाई 2025 और समय लगभग 9:46 हो रहे हैं। आज हमने पावर ग्रिड को चुना है एक शॉर्ट डायरेक्शन में इंट्राट्रेड करने के लिए। हमने हमारी एंट्री को बनाया है इस वाली कैंडल के लो पे जो कि है 297.80 और स्टॉप लॉस को लगाया है इस वाली ग्रीन कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर जो कि है 298। इस कैंडल का हाई हमने 20% हमारे स्टॉप लॉस को ऊपर लगाया 298.20। अब एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो एंट्री लेवल है 297.80 माइनस 298.20। एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस इसका जो डिफरेंस है ओनली 40 पैसे का है फ्रेंड्स। 0.40 है, ओनली 40 पैसे का हमारा आज के इंट्राडे में स्टॉप लॉस है। और हमें जो आज इंट्राडे में टारगेट चाहिए वो टारगेट है 294.40। यहाँ पे एक प्राइस का सपोर्ट जोन है तो इस सपोर्ट तक प्राइस को आना चाहिए ऐसा हमारा अनुमान है। और आज हमने इसे क्यों चुना था इंट्राट्रेड करने के लिए, तो आज इसकी जो ओपनिंग हुई है हमारे हिसाब से आज इसकी ओपनिंग वीक ओपनिंग हुई है और वीक ओपनिंग होने के बाद प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे, लेकिन ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाई और यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल्स देना स्टार्ट किया। तो प्राइस अब नीचे के डायरेक्शन में जाएगी ऐसा हमारा अनुमान है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमें सिर्फ 3 बजे तक इंतजार करना है। 3 बजे तक एक तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा या हमें हमारा मनपसंद टारगेट मिल जाएगा। तो वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर अभी का समय देख सकते हैं। अभी लगभग 3:18 हो रहे हैं और आज हमने जो पावर ग्रिड में एक शॉर्ट ट्रेड किया था और हमने जो टारगेट लगाया था 294.40 वो हमें 1:55 में ही अचीव हो गया था। अ, हम स्क्रीन के सामने नहीं थे इसलिए हमें रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो हमने जो रिस्क ली थी यहाँ पर तो 0.40 पॉइंट की हमारी रिस्क थी और हमने जो इसमें पॉइंट्स अर्न किए हैं वो है 3.4 पॉइंट्स। तो रिस्क के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1:8.5 का आज का हमारा ट्रेड बना है फ्रेंड्स। अब आज के ट्रेड को हमने क्यों इनिशिएट किया था तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से प्राइस जो है हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही थी। इस दिन जब प्राइस यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज हुई 27 जून को, उसके बाद प्राइस जो है इस कैंडल के हाई के ऊपर जा नहीं पा रही थी। इस कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस जा रही थी इस दिन के ऊपर तो इसमें इसे शॉर्ट कर दिया जा रहा था। इस दिन भी प्राइस ऊपर गई, इस दिन भी प्राइस शॉर्ट हो गई। तो इसका मतलब प्राइस 2 दिन इसी रेंज में रुकी रही। तो आज प्राइस को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करना जरूरी था। एक तो इस दिन का हाई ब्रेकआउट करके क्लोज कर जाए या फिर इस रेंज को छोड़ के एक नीचे नई रेंज इस्टेब्लिश करे। तो प्राइस हमारे हिसाब से प्राइस को नीचे के डायरेक्शन में ही रेंज को ब्रेकआउट करना चाहिए था, मतलब नीचे आना चाहिए था। और हमने जो टारगेट लगाया था 294.40 वो यहाँ पे जब प्राइस ने ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पे प्राइस ने इस वाले कैंडल का हाई ब्रेकआउट करके यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी। तो इसीलिए हमने इस कैंडल का जो हाई था इस दिन का 294.25 था, हमने 15 पैसे टारगेट को हमारे ऊपर लगाया था। तो एग्जैक्टली प्राइस इसी को हिट करके एक नया इंट्राडे का लो लेके यहाँ से एक रिवर्सल के पैटर्न्स अभी यहाँ पे बना रही है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो इस दिन प्राइस ऊपर गई थी। इस दिन प्राइस ऊपर जाने के बाद इस दिन और इस दिन वॉल्यूम्स बढ़ गए थे। अब वॉल्यूम्स बढ़ने के बाद भी प्राइस जो है इस कैंडल के रेंज को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है। इस दिन भी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है। लेकिन प्राइस इस दिन जब वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए इन 2 दिनों में तो प्राइस ने इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो किसी भी लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दी थी। तो इसका मतलब प्राइस को इस कैंडल की रेंज को ब्रेकआउट करना पड़ेगा या इधर अपसाइड या फिर डाउन साइड। तो प्राइस ने इसे डाउन साइड में नीचे ब्रेकआउट करके आज क्लोजिंग दी है। इस तरह फ्रेंड्स एक अच्छा खासा आज का हमारा इंट्राडे ट्रेड हुआ है। फिर मिलेंगे हम मेरी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। गुड बाय।